हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर सेवंथ लेक्चर इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आपके सिंस, फॉर एंड फ्रॉम के बारे में जानेंगे कि इनका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, इनसे किस प्रकार के आपके एरर देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, किस प्रकार से हमें फिलर्स पुट करना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपके कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोडेड कर दी हैं आपकी, जिसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, इनके हमने कीवर्ड्स भी बताए थे कि जहाँ हमें हेल्प करते हैं कि कौन-सा आपका वर्ड लगा होगा तो वो कौन-सा टेंसेस होगा। तो आज की वीडियो में हम आपका सिंस, फॉर एंड आपका फ्रॉम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका कंटीन्यूअस मैंने ऑलरेडी आपको पीछे मेंशन किया है वीडियो के अंदर कि कंटीन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। कोई भी एक्शन कैसा होगा आपका प्रोग्रेसिव है, यानी कोई भी काम आपका चल रहा है। परफेक्ट हमने पढ़ा कि कोई एक्शन आपका कैसा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्शन कंप्लीट हो भी चुका है और साथ में आपका कोई काम एक्शन चल भी रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा मेरा सेंटेंस किसमें बनेगा, टेंस मेरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, क्योंकि मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ और कुछ मैंने 5 मिनट पढ़ाया भी है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि कुछ काम एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, साथ में कुछ एक्शन आपका चल भी रहा है। 4 घंटे से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका किसकी तरफ इंडिकेशंस करेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज़ एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। यानी कि कोई एक्शन के बारे में बताया गया है कि जो कंटिन्यू में दिखाएगा, बट वो क्या होगा आपका सेंटेंस इंडिकेशंस करेगा। ठीक है, वो काम आपका स्टार्ट हो चुका है और साथ में आपका कंप्लीट एक्शंस के बारे में हमें इंडिकेशंस देगा। क्लियर है? अब इसका थोड़ा-सा रूल देखते हैं। मैंने बोला कि ये आपकी क्या है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस में हमने पढ़ा कि ऑलवेज़ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर भी हम कौन सी लगाएँगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। हमें पता है एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। हमने बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पीछे से चलना है, तो कंटीन्यूअस में हमने वर्ब ले लिया है। तो एक और वर्ब नहीं लेंगे, हम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब लेते थे हम आपके हैज़ और हैव। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे ले लेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब के लिए, एक हैज़ और एक हैव। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने का, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंसेस को जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो जोड़ने का काम हम करवाएँगे। एक वर्ड है वी की फॉर्म लेते हैं हम वीन से, कि यहाँ पे हम क्या लगाएँगे, वीन लगाएँगे और ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का रूल। तो रूल्स किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि कंटीन्यूअस में हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेनी है, जहाँ पे हमें इस प्रकार से हमें लिखना मिलेगा आपको। बीन लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंसेस को जोड़ रहे हैं। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेशन देंगे कि ये जो आपका एक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा कुछ आपका कुछ काम हो भी चुका है, तो वो इंडिकेशन दे रहा है आपका प्रेजेंट की तरफ, यानी कि अगर यहाँ पे मैं हैड यूज़ कर दे दूँगा तो वो पास्ट में चला जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब यहाँ पे कुछ और वर्ड भी आते हैं आपके ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को बताने के लिए, सिंस या फिर फॉर के साथ हम कुछ अदर्स वर्ड्स यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये काम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने कितने टाइम से चला है, मॉर्निंग से चला है, इवनिंग से चला है, या फिर 5 घंटे हो गए, 6 घंटे, 6 दिन, 5 दिन। ये समथिंग आपकी चीज़ें किसकी तरफ इंडिकेशन करेंगी, सिंस एंड फॉर की तरफ इंडिकेशन करेंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 मिनट में मुझे बताना पड़ा ना, टाइम कहीं न कहीं मुझे मेंशन करना पड़ा। 4 घंटे से बारिश हो रही है, 4 दिन से ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ड्यूरेशंस बतानी पड़ रही है कि मॉर्निंग से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, संडे से मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एज़ अ सिंस एंड फॉर की तरफ इंडिकेशन देंगी कि ये आपका कहाँ पे यूज़ किए जाएँगे। आपकी ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को भी मेंशन करते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। क्लियर है इसकी डेफिनिशंस? तो आगे चलते हैं कि इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट लगेगा हैज़ और हैव के साथ वीन वर्ड लगेगा और वर्ब कैसी आएगी, आईएनजी वाली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमें टेंसेस कंटीन्यूअस में भी दिखाना है कि क्या एक्शन आपका चल भी रहा है, कि एक्शन आपका साथ में ऑनगोइंग भी है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। तो वहाँ पे हम शो करेंगे आपका आईएनजी वाली फॉर्म। क्लियर है? फिर आगे हम कोई भी वर्ड लगाएँगे, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो भी हमें आगे सेंटेंसेस की नीड जो बताएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से बनेगा, हमें पढ़ा है कि नॉट कहाँ पे लगता है आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और बीन से पहले लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है आपने कि बीन से पहले लगेगा। हैज़ और हैव आपका सब्जेक्ट से पहले जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। तो ये रूल्स होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क बन जाता है। बीन सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे वर्ब की आईएनजी वाली और आगे सिंस एंड फॉर के साथ कोई भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हम वर्ड यूज कर देंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैज़ और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका सब स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा नॉट बीन, नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद लगेगा बीन लगेगा एंड डब्ल्यू आई एन जी फॉर्म एंड आपका द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यूज कर दिया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। इसके बाद आगे चलते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। नोटिस कीजिएगा, आई हैव बीन यहाँ पे वर्किंग लिखा है, हमें यहाँ से पता चलता है आपने सिर्फ क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, टेंस कौन सा है। तो यहाँ से हमें टेंस आइडेंटिफाई हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से तो मुझे कॉन्टिन्यूस लगता है। बट यहाँ से मैंने जैसे देखा वी हैव, हैज़ और हैव लगे हैं, तो हैज़ और हैव तो मेरे परफेक्ट में लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया यहाँ से। बी लगा है, दोनों को जोड़ने का काम हुआ, तो एक ही जगह होता है बीन का काम जहाँ जोड़ना जाता है। हैज़ और हैव को वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के साथ जोड़ा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे फॉर का यूज़ कर दिया। सेंटेंसेस तरीके से आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं बोल दूंगा कि जैसे यहाँ पे एक सेंटेंसेस जैसे जैसे मैं बोलूँगा शी हैज़ रीडिंग अ बुक, या मैं यहाँ पे बीन एक वर्ड लगा देता हूँ, बीन। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ से हैज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट, बीन जोड़ने का काम, रीडिंग कॉन्टिन्यूस में भी है कि अभी भी पढ़ रही है, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि मैं बोलूँगा कि 2 घंटे से वो अभी भी पढ़ रही है, तो 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स मैंने रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यहाँ पे लिख दिया, यानी कि कुछ ड्यूरेशन भी बता दी कि कितने घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, समथिंग। इन सभी चीज़ों को इंडिकेशन देने के लिए आप यूज़ करेंगे या तो सिंस या तो फॉर। हम आगे पढ़ेंगे कि सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, स्पेशली इस वाले जो टॉपिक से आपके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंस से बनेगा या फिर फॉर से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मैक्सिमम आपके। दूसरा है वी हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इस मूवी को देख रहा हूँ या हम देख रहे हैं इस मूवी को। तो हैव बीन वॉचिंग तो यानी कि ड्यूरेशन कुछ देख भी चुके हैं और साथ में हम देख भी रहे हैं, तो यानी कि आईएनजी वाली कॉन्टिन्यूस हैव बीन जोड़ने का काम और हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। एक वीक से हम इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, वह लगी हुई है। तो हैज़ बीन वर्किंग काम में लगी हुई है, हैज़ आपका इंडिकेशन, प्रेजेंट परफेक्ट को बीन जोड़ने का काम आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। क्लियर है इतनी चीज़ें, फॉर लगा है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंस कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, फॉर कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, किसी भी सेंटेंसेस के अंदर। तो देखिए फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉर सबसे पहले हम फॉर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर का यूज़ किया जाता है ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को बताने के लिए या पीरियड ऑफ टाइम को कोई भी हमें शो करना होगा आपका कोई पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। कोई भी पास्ट का टाइम हमें इंडिकेशन देना होगा तब भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी आपका यूज़ कर जाते हैं। तो फॉर का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है आपका, प्रेजेंट में भी यूज़ हो जाता है, फ्यूचर में भी एंड आपका पास्ट के लिए भी यूज़ कर दिया जाता है आपका फॉर का। बट यूज़ कहाँ होगा, ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को बताने के लिए हमेशा ही। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फॉर का यूज़ेस होता कहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है आपकी कि कहाँ पे यूज़ होगा आपका। पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ से पेन ले लेते हैं आपका। तो देखिए फॉर का यूज़ होता है टाइम्स को शो करने के लिए, अगर मुझे टाइमिंग बतानी होगी, आवर्स बताना होगा, डेज़ बताने होंगे, वीक्स बताने होंगे, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज़ बतानी होगी। बट यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा कि ये टाइम कब से स्टार्ट किया जा रहा है, कब से टाइम नहीं किया जा रहा है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। जैसे टाइम्स बोल दिया जाएगा, मैं बोल दूँगा 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स, तो मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो पता नहीं 10 मिनट कब के हैं। यानी कि एग्ज़ैक्ट टाइम हमें नहीं पता कि जैसे मैं बोलूँगा कि 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे से, तो वो वाला टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ़ ऐसे आएगा कि फॉर 2 आवर्स, फॉर आपका आ जाएगा 4 आवर्स आ जाएगा, 10 मिनट्स, सेकंड,
फॉर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एग्ज़ैक्ट डेट, एग्ज़ैक्ट टाइम पता नहीं है कि कब के सेकंड बजे हैं, कितने सेकंड के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने बजे से स्टार्ट किया है, कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, वो भी मेंशन नहीं होगा, सीधा ही मैं यहाँ पे लिखूँगा। एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता होगी, एग्ज़ैक्ट डे नहीं पता होगा हमें कि मंडे से सोमवार से, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर 10 डेज़, ठीक है? 15 डेज़ फॉर, तब आप यूज़ करेंगे फॉर का, क्योंकि 10 डेज़, 15 डेज़, 16 डेज़, चाहे 38 बोल दोगे, चाहे आप 90 डेज़ बोल देंगे, यहाँ से हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलती है कि एग्ज़ैक्ट टाइम क्या है। एग्ज़ैक्ट ड्यूरेशंस नहीं पता चलती है, इसलिए हम ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं आपका फॉर का। चाहे वीक्स हो, चाहे मैं यहाँ पे बोल दूँगा फॉर वीक, चाहे मैं यहाँ पे बोल दूँ 4 या 5-6 वीक बोल दूँ, 4 मंथ जैसे मैं बोल दूँगा, 4 9 मंथ बोल दूँगा कि कितने मंथ से पढ़ा रहा हूँ, 9 मंथ से पढ़ा रहा हूँ। ईयर्स बोल दूँगा, फॉर 2 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे ईयर्स के लिए किसका, आपका 4 का यूज़ करेंगे। सेंचुरीज़, सेंचुरीज़ से पता नहीं है, अगर आपको एग्ज़ैक्ट नहीं सेंचुरीज़ दे रखी है कि 16th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी है, तो वहाँ पे सिंपल सा दे रखा होगा आपको कि 2 सेंचुरीज़ से ये घटना चलती आ रही है, 4 सेंचुरीज़ से, 3rd सेंचुरी से, 3, 4, 6, 9, 10 हज़ारों सेंचुरी से ये घटनाएँ चलती आ रही हैं। इस प्रकार से हम यूज़ेज़ करते हैं आपका 4 का। यानी कि इन सभी के अंदर आपका एक चीज़ कॉमन है कि मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम पता नहीं है। तो बस आपने यही बात याद रखनी है, 4 कहाँ यूज़ करना है आपने, एग्ज़ैक्ट टाइम जहाँ आपको पता नहीं होगा, वहाँ यूज़ करना है आपने 4 का। इसके अलावा एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिलर्स के लिए, वो आपने 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। वो कौन से हैं आपके? एक है आपका फॉर अ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, और एक होता है फॉर अ व्हाइल। ये 2 चीज़ें आपने थोड़ी-सी कंसर्न करनी है फॉर के केसेस में, कि इनके साथ भी आपको यूज़ करते हुए मिलेगा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है और फॉर अ व्हाइल होता है। यहाँ पे फॉर की जगह पे फिलर्स होता है, यहाँ पे आपको पुट करना होता है कि क्या आएगा। थोड़ा-सा कंसीडर करना, ये चीज़ें फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर अ व्हाइल चीज़ें होती हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई होगी, सिंस का एंड सॉरी आपका फॉर का यूजेस कहाँ पे किया जाता है। तो फॉर का भी हमने पढ़ा कि ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए, बट जहाँ पे एग्जैक्ट डेट, टाइम एक्सेट्रा मेंशन ना किया हो, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आपके फॉर का यूज़ करेंगे। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आती हैं, तो मैं आपको इसकी एक एज़ अ प्रैक्टिस शीट दूँगा, वहाँ पे आपने सॉल्व करना है। इसकी सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर। हाँ, हमने आपके लिए एक ग्रुप, आपका व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करवाया है, जिसमें हम आपके पुलिस बैच, चाहे पटवारी बैच होगा, उन सभी से रिलेटेड हम आपको वहाँ पे आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, वहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आपने वो अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो ज़रूर जॉइन कीजिएगा, मात्र ₹499 में हम ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस, कि सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सिंस का यूज़ किया जाता है आपका कैलेंडर को शो करने के लिए। जितने भी कैलेंडर, जैसे कि डेज़ होंगे, डेट्स होंगी, ईयर्स होंगे, मंथ्स होंगे, ओकेज़न्स होंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका सिंस का, कहाँ पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा। जब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है कि ये एक्चुअली मैंने कब से स्टार्ट किया है, जैसे मैं बोलूँगा मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो मंडे एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ना, कि आपने इंडिकेशन दे दिया कि डे तो है, जैसे मैंने बोला ना कि पीछे भी हमने फॉर का यूज़ पढ़ा कि डेज़, 4 डेज़, 3 डेज़, बट वहाँ से मुझे एग्ज़ैक्ट डेट पता नहीं है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कब से। बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा कि मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक्सेट्रा, जितने भी डेज़ रहते हैं, उन सभी के आगे अगर मुझे लगाना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट डेट मिल गई है ना, कि मैंने ये काम कब से स्टार्ट किया है। डेट, एग्ज़ैक्ट डेट्स कि कब से ये काम आपने स्टार्ट किया। मैं बोलूँगा कि हमने ये जो कोर्स था, हमने कब से लॉन्च किया है, 25th नवंबर से लॉन्च किया, तो मैं बोलूँगा सिंस 25th नवंबर, एग्ज़ैक्ट डेट पता है, एग्ज़ैक्ट डेट 7th मई, 8th जुलाई, वहाँ पे यूज़ करेंगे आपका सिंस। ईयर्स हो जाएँगे, एग्ज़ैक्ट डेट पता है 1996, 1947 आ जाएगा। फिर आपका 2005, 2009 आपका आ जाएगा, 2021, 2022 एक्सेट्रा, आपके ये जो ईयर्स रहते हैं, जब आपको ईयर्स मेंशन कर दिए जाएँगे कि किस ईयर से ये काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिंस, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम, एग्ज़ैक्ट डेट, एग्ज़ैक्ट ईयर आपको मालूम होगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आप सिंस का। अब देखिए मंथ्स मई, जून, जुलाई, एग्ज़ैक्ट मंथ हमें पता है, सिंस मई बोलेंगे, सिंस जून बोलेंगे, सिंस जुलाई बोलेंगे, इन सभी के साथ हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का। ओकेज़न्स हैं आपके, जैसे ओकेज़न्स होते हैं, एक स्पेसिफ़िक टाइम हमें पता होता है कि होली कब आ रही है, दिवाली कब आ रही है, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ पे आती है। जैसे होली हम मैं ब बोलूँगा तो मार्च या अप्रैल के महीने में आ जाती है, आपकी दिवाली आपकी नवंबर या अक्टूबर में।
रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी को ही आता है। तो यानी कि जो चीज़ें हमें एग्ज़ैक्ट पता होंगी, तो उन चीज़ों के लिए हम ओकेज़न बोलते हैं, जो आपके दिवस रहते हैं, त्योहार रहते हैं, एग्ज़ैक्ट रहते हैं, तो वो भी उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं आपका सिंस, क्योंकि ये भी क्या रहते हैं, एग्ज़ैक्ट रहते हैं, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। किसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं, एक आपके स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, यानी कि जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता है कि ये काम मैंने कब से वो किया है। जैसे मैं बोलूँगा मैं पिछली दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है पिछली दिवाली कब हुई थी, तो एग्ज़ैक्ट टाइम मुझे पता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो कैलेंडर के लिए हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का, इसके अलावा हम क्लॉक के लिए भी यूज़ करते हैं आपका सिंस का, जैसे 7 ओ क्लॉक, सिंस 7 ओ क्लॉक, सिंस 8 ओ क्लॉक, सिंस 9 ओ क्लॉक, सिंस 8 पीएम, सिंस 7 एएम एक्सेट्रा, इनके साथ हम यूज़ कर देते हैं आपका सिंस। क्लियर है क्लॉक के लिए भी? क्योंकि क्लॉक में भी हमें ऐसे नहीं बोला है कि 4 आवर्स, 3 आवर्स, 4 6 आवर्स, इस तरीके से नहीं बोला है, क्योंकि मुझे घंटे पता नहीं है, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम पता रखा है कि मैं 7 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ या सुबह के 8 बजे से मैं जागा हूँ। तो यानी कि ये चीज़ें एग्ज़ैक्ट टाइम की और इंडिकेशन देती हैं कि कब से, 4 घंटे से, तो वहाँ से ड्यूरेशंस मिल रही है, ना कि हमें एग्ज़ैक्ट पॉइंट मिल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा स्टेजेज़ ऑफ लाइफ़, जैसे ह्यूमन लाइफ़ की जो स्टेजेस रहती हैं, नेचर्स रहते हैं, उनके लिए भी यूज़ेज़ करते हैं हम आपका सिंस का। सिंस चाइल्डहुड बोलेंगे, सिंस एडोलसेंस बोलेंगे, सिंस एडल्टहुड, सिंस इन्फेंसी, सिंस ओल्ड एज, बुढ़ापा एक्सेट्रा, बचपन, इन सभी के लिए हम यूज़ेज़ करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या हैं, स्टेजेस हैं, इनके लिए हम यूज़ेज़ करेंगे सिंस का, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस बोलेंगे। क्लियर है ये चीज़ें? इसके अलावा हमारे पास आता है पार्ट ऑफ ईच डे, जो पूरे-पूरे के दिन की जो जितने भी डेज़ रहते हैं, जैसे मॉर्निंग, नाइट हो गया आपका, इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका सिंस का, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, ये सारी चीज़ें हम किसके लिए यूज़ करेंगे, आपका सिंस के साथ यूज़ करते हैं। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक के लिए भी हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का यूज़ करते हैं यहाँ पर भी। क्लियर है इतनी चीज़ें? कोई भी हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, इन सभी के लिए हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का। इसके अलावा सेंस अकॉर्डिंगली, जैसे हम सेंस बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे आई लेफ्ट स्कूल, जब मैंने लेफ्ट किया था स्कूल, तब मुझे पता है कि मैंने स्कूल कब लेफ्ट किया, तो ये चीज़ें भी आपकी कहाँ पे यूज़ की जाएँगी सिंस के साथ, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, सिंस आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, इन सभी के साथ भी आप यूज़ेज़ करेंगे आपका सिंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है ये चीज़ें कि सिंस का यूज़ेज़ कहाँ करेंगे? हाँ, मैंने एक स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रॉम का यूज़ेज़ कहाँ पे करेंगे, तो फ्रॉम का यूज़ सिर्फ़ एक ही जगह पे होता है, वो होता है आपका फ्यूचर में। कभी भी फ्रॉम का यूज़ेज़ हम आपका प्रेज़ेंट और पास्ट में नहीं करते हैं, प्रेज़ेंट और पास्ट में हम हमेशा ही आपका सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, जबकि फ्यूचर वाले में हम हमेशा ही आपका फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ-जहाँ हमने सिंस का यूज़ किया है, वहाँ-वहाँ हम आपका फ्रॉम का यूज़ करेंगे। सिंस एंड फ्रॉम सेम कंडीशंस के लिए फ्रॉम का भी यूज़ हम कैलेंडर के लिए यूज़ करेंगे, फ्रॉम का भी यूज़ हम आपका क्लॉक के लिए करेंगे, स्टेजेस ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे एंड सेंस अकॉर्डिंग के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, बट करेंगे कहाँ पे? फ्यूचर के लिए करेंगे। फ्यूचर के लिए सिर्फ़ 2 ही वर्ड आते हैं आपके फ्यूचर के लिए, जिन्हें यूज़ किए जाते हैं। एक है आपका आपका फ्रॉम और एक होता है आपका फॉर। फॉर तो आपका ड्यूरेशंस के लिए, फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा आपका जहाँ सिंस यूज़ करना था, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आपका फ्रॉम यूज़ करेंगे। सबसे कॉमन एरर के लिए पूछा जाता है, हम अक्सर सिंस और फॉर का ही यूज़ करते हैं, बट हमें पीछे वाला सेंटेंस भी देखना है कि वो फ्यूचर में बना होगा, तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना है फ्रॉम, क्योंकि सिंस कभी भी फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाता है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। सिंस का यूज़ नहीं होता है फ्यूचर में, वहाँ पे उसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉम यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से इनके थोड़े से एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर लेंथ ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशंस टाइम पता नहीं है, एग्ज़ैक्ट टाइम पता नहीं है, तो सिंस का यूज़ अ पॉइंट ऑफ इन द पार्ट टाइम ऑफ पास्ट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता होगी मुझे। फॉर 5 इयर्स एंड आवर्स, 1 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल देखते हैं फिर बाद में, 10 एएम सितंबर 1992, ठीक है? एग्ज़ैक्ट डेट पता है ना मुझे, टाइम भी पता है, सितंबर से सिंस 1992, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका सिंस का। शी वेटेड एट द स्टेशंस फॉर 2 आवर्स, देखिए शी वेटेड एट द स्टेशंस फॉर 2 आवर्स, अब देखिए ये सीधा ही आपका पास्ट में बनाया है। शी इज़ वर्किंग सिंस 7 एएम, तो यहाँ पे 7 देखिए सिंस लगा है और ये प्रेज़ेंट में है, ये भी आपका पास्ट में है, तो फॉर यूज़ कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? या भले ही आपका टेंसेस आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बना है, बट एग्ज़ाम्पल में थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए फॉर 20 मिनट्स, फॉर 3 डेज़, फॉर 6 मंथ, फॉर 4 ईयर्स, 2 सेंचुरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉरएवर, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ध्यान रखना कहाँ पे यूज़ होता है। सिंस 9 एएम, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500, यानी कि एग्ज़ैक्ट डेट पता है कि कब से। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम आपका सिंस का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पता नहीं कब के 3 मंथ्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फॉर यूज़ किया। अगर यहाँ पे सिंस यूज़ होता तो वो गलत होता। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड। देखिए सिंस ही अराइव्ड बोला है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो सिंस है ना आपका, इसने आपके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम किया है। यानी कि 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है। ये वाला जो आपका रहेगा सेंटेंसेस, मैं बताऊँगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कि अगर सिंस से अगर 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है आपका, तो पीछे वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो प्रेज़ेंट परफेक्ट में रहेगा, एंड इसके आगे वाला जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहता है वो किसमें रहता है, पास्ट के इंडेफिनिट में रहता है। तो ये मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, कि सिंस कब आपके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा तो उनका फॉर्मेट क्या रहता है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 ओ क्लॉक। अब देखिए सिंस का यूज़ किया गया है 9 ओ क्लॉक के लिए, सिंस 9 ओ क्लॉक। अब टाइम पता है ना कि कब से, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सिंस 9 ओ क्लॉक 9 बजे से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सिंस यूज़ किया गया है, बिल्कुल सही। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन्स हैं कि ये आपने पुट करने हैं, ट्राई करने हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुट किए जाएँगे। जो अभी हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, सिंस, फॉर तथा फ्रॉम का यूज़ हमें कहाँ-कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। आई हैव बीन स्टडीइंग, अब बताइए कि क्या आएगा यहाँ पे, सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कितने बजे से 9। अब देखिए 9 आपका क्या है यहाँ पे, अब इतना तो पता है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा, पीछे वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, या तो सिंस है, फॉर है, फ्रॉम, ये 3 ऑप्शन मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में दे रखे हैं, तो आप क्या पुट करेंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंस। क्यों? क्यों आएगा सिंस? यहाँ पे देखिए प्रेज़ेंट के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात नहीं हो रही है, तो फ्रॉम तो वैसे ही कट हो गया। फ्रॉम का यूज़ हम कभी भी प्रेज़ेंट और पास्ट में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा आपका ये। सिंस यहाँ पे पुट हो गया, एग्ज़ैक्ट टाइम पता है हमें, यहाँ पे सिंस 2015 है आपका, तो यहाँ पर भी सिंस एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट ईयर पता है, यहाँ पर भी सिंस आ जाएगा आपका। अप्रैल दे रखा है आपको, अप्रैल दे रखा है, यानी कि एग्ज़ैक्ट हमें मंथ पता है। अब देखिए, आई हैव बीन स्टडीइंग फिलहाल से 3 आवर्स, 3 आवर्स से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पता नहीं है ना कि कब के 3 घंटे हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर। पीछे वाला सेंटेंस भी देखेंगे कि क्या लगा है, हैज़ बीन लगा है, हैव बीन लगा है, तो बिल्कुल सही है, फॉर लगेगा। शी विल बी इन द ऑफिस, अब देखिए ये फ्यूचर में बना है, फ्यूचर में, और आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, 2 आवर्स। तो बताइए कि 2 आवर्स के लिए आप क्या पुट करेंगे? तो 2 आवर्स के लिए आप पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है? फॉर, क्योंकि फ्यूचर में आप या तो फॉर यूज़ करेंगे या तो फ्रॉम यूज़ करेंगे, सिंस वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स, फिलर है 2008, तो वी हैव बीन, हैव लगा है, तो एग्ज़ैक्ट ईयर मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा सिंस। किसी भी ईयर के लिए एग्ज़ैक्ट ईयर पता है। वी हैव बीन मैरिड 16 ईयर्स, अब पता नहीं कौन-सा ईयर्स में से 16 सालों से, पता नहीं कौन से 16 साल हैं, मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फिलहाल 5 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देखिए आई शैल हैव बीन बोला है, बीन इन दिल्ली 5 ईयर्स, पता नहीं है 5 ईयर कब के हैं, तो यहाँ पर भी क्या पुट हो जाएगा आपका, फॉर 5 ईयर्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर आ जाएगा। वी ही विल हैव बीन प्लेइंग फिलहाल 2 o'clock, 2 बजे से या 2 बजे से मैं क्या कर रहा हूँ, विल हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया, एक बनाया है, किसमें बनाया है आपका फ्यूचर बनाया, बताइए क्या आएगा यहाँ पे? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्रॉम आएगा। वैसे तो आप यहाँ पे क्या पुट करते हैं, सिंस 2 o'clock करते पुट, बट यहाँ पे हमने क्या ये देखा है, विल यूज़ किया गया, तो विल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सिंस लिख देता हूँ तो वो गलत हो जाएगा, सिंस लिखूँगा तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा ही यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम 2 o'clock। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आगे क्या आएगा, मॉर्निंग, तो हैड लगा है तो यहाँ पे पास्ट में गया है, तो सिंस मॉर्निंग। किसी भी डे का जो स्पेसिफिक पॉइंट रहता है बताने के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़ें किस तरीके से हमें यहाँ पे फिलर्स पुट किए हैं, तो ये थोड़े से एक बार आपने फिर से रीड ऑन करना है कि यहाँ पे किस तरीके से पुट किए जाते हैं।
यही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ये इन चीज़ों को आपने थोड़ा-सा क्या करना है, कंसीडर करना है। आई हैव बीन, अब एरर भी आ सकती है, आपको एग्ज़ाम है तो एरर देखिए अगर आपके सिंस और फॉर से कोई एरर आती है तो वो किस तरीके की मिलेगी आपको। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज़। तो देखिए वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग बिल्कुल सही है, यहाँ तक प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। आईएनजी लगा है, कंटीन्यूअस है, हैव लगा, बीन लगा है, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब देखिए क्या सिंस यहाँ पे बिल्कुल सही यूज़ हुआ है या गलत यूज़ हुआ है, तो मैं बोलूँगा सेंचुरीज़। सेंचुरीज़ बता नहीं रखी है कि कौन-सी सेंचुरीज़ है। 19th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी है, बता नहीं रखा है कि कौन-सी सेंचुरीज़ है, बस बताया है कि सेंचुरीज़ है कोई, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस गलत है, तो फॉर सेंचुरीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, एरर भी फाइंड आउट करनी है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आपका कि किस प्रकार से हम सिंस यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में हमने पढ़ी है। क्लियर है ये चीज़ें? तो ये चीज़ें इनका आपने क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूँगा, वहाँ पे आपने क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।